Good morning, all the students. Standard 6th, subject English, Unit 2, Birds at View, looking more closely at animals. In the last video, we learned about activity 1, 2 or 3. And now go for the next activity, that is activity 4. So all the students, please open your English textbook, page number 13, 1, 3. And go for the activity 4. We can see in the picture 4 type of snakes looking dangerous, and sometimes we feel horror to like these snakes. So we learn so many description and many details and different nouns and adjectives for the snakes in this activity. So carefully you will have to understand whatever I learn, I speak. So let's start activity 4 about these 4 snakes which gives in the picture. So a careful descriptions use many details with different nouns and adjectives. A careful description can also help to make comparison. यानी कि जो careful description दिया गया है वो और many details with different nouns and adjectives. यहाँ पे जो details दी गई है वो different noun और adjective से साथ दिए गए हैं. Noun और adjective हम दोनों ही लर्न कर चुके हैं. एंड जो अ केयरफुल डिस्क्रिप्शन है वो हमें कंपैरिजन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ स्नैक्स. वन ऑफ दिस स्नैक्स इज़ वेरी डेंजरस. द अदर 3 आर हार्मलेस एंड कैन बी हेल्पफुल टू ह्यूमन. अब क्या बताया कि लुक एट द पिक्चर of the snakes. In this 4 snakes, one snake is very dangerous, and then other 3 are very helpful and harmless. Sometimes people kill the helpful snakes because they cannot see the difference between them. और sometimes जो people हैं और हम भी क्या करते हैं कि स्नैक को नुकसान पहुंचा देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसमें डिफरेंस क्या है. वो जो स्नैक्स है वो हमें कुछ नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि वो जहरीला है, डेंजरस है, या हमें हेल्पफुल हो सके ऐसा है. इसीलिए समटाइम्स पीपल किल द हेल्पफुल स्नैक्स. सो इमेजिन दैट यू सी वन ऑफ द स्नैक्स नियर योर ओन हाउस. इमेजिन करना है कि 1 स्नैक्स है वो हमारे घर में आ गया है. यू नीड टू नो इफ द स्नैक इज डेंजरस और हेल्पफुल. एट दैट टाइम वी नीड टू नो दैट इफ that snacks is dangerous or helpful. Imagine that you do have a camera, but you have a phone and you have a friend who has a very good book about snakes. Imagine that you must call your friend on the phone and carefully describe the snakes to find out if it is dangerous. Your friend cannot see the snakes and you can not see the books. अब उस अपने फ्रेंड को इमेजिन करना है that you not have a camera. हमारे पास कैमरा भी नहीं है, फ़ोन भी, बट यू हैव अ फ़ोन हमारे पास है. तब हमारे फ्रेंड को फ़ोन करके उसके पास जो बुक है उसमें से हमें पता करना है कि वो स्नैक कौन सा स्नैक्स है. और हमारे पास क्या होगा कि बुक नहीं होगी और हमारे फ्रेंड के पास जो वो है वो स्नैक को देख नहीं पाएगा. यू मस्ट डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ स्नैक्स. एट द टाइम हमें क्या करना है कि हमें स्नैक का कलर जो है वो डिस्क्राइब करना है. विच कलर्स टच ईच अदर.
what order the colors are in. The colors of head and tail. क्या डिस्क्राइब करना है कि कौन सा कलर जो है वो एक दूसरे के साथ टच होता है, और इन व्हाट ऑर्डर कलर आर इन, और कौन से ऑर्डर में वो स्नैक के ऊपर जो कलर है वो हम देख सकते हैं, और द कलर ऑफ हिज हेड और टेल, और स्नैक्स का हेड का कलर और टेल का कलर भी हमें बताना है. यू माइट यूज नाउन सच एज स्ट्रिप्स, डैशेस, डॉट्स, पैचेस, rectangle, triangle, diamonds, squares, and adjectives such as fat, thin, dumpy, uneven, strange, crooked, dark, light, bright, dull, shiny. You might compare the size of colored areas to each other as well. अब क्या करना है कि you might use such strips यानी कि जो सीधी लाइन है स्नैक्स के ऊपर वो, डैशेस यानी कि उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वो, एंड जो हम देख सकते हैं कि स्नैक्स के बारे में छोटे पॉइंट्स जैसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो उसको बोलते हैं डैशेस. देन डॉट्स, पैचेस. डॉट्स यानी कि जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वो, पैचेस यानी कि सर्कल, जो छोटे छोटे सर्कल्स टाइप्स का हमें देखने को मिलता है वो पैचेस. रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स, देन डायमंड्स, स्क्वायर्स. डायमंड्स यानी कि उसके ऊपर जो डायमंड्स जैसे जो पूरी डिज़ाइन बनती है. एंड एडजेक्टिव्स कैसे, सच एज फैट है, थीन है, डम्पी है, अनइवन है, यानी कि कुछ डिफरेंट है देखने को मिलता है. देन क्रूक्ड या डार्क है, लाइट है, ब्राइट है, डल है, शाइनी है, वो सब स्नैक्स के एडजेक्टिव है कि वो किस तरह का स्नैक है वो हमें बताना है. एंड यू माइट कंपेयर द साइज ऑफ कलर्ड एरियाज टू ईच अदर एज वेल, और उस कलर के एरिया को भी हम ईच अदर एज वेल यानी कि जितना भी हो सके हम उसको डिस्क्राइब करना है. सो अगर स्नैक को पहचानना है तो हम इस तरीके से पहचान सकेंगे. देन गो फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 5. चूज वन स्नैक एंड राइट अ careful description that you could tell your friends on the phone, and the sentence is started for you. The snake in my garden. अब यहाँ पे कोई एक स्नैक को, इन चार में से एक स्नैक को चूज़ करके उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताना है, जो डिस्क्रिप्शन हम अपने फ्रेंड को फ़ोन पे भी समझा सके. और हमें द सेंटेंस इज स्टार्टेड फॉर यू किस तरीके से स्टार्ट होता है, द स्नैक इन माई गार्डन. सो उसके आगे हम क्या लिख सकते हैं कि जो स्नैक है वो हमारे गार्डन में है. उससे पहले हम क्या करते हैं कि दिस फोर स्नैक है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कौन सा स्नैक है. जो रेड वाला है फर्स्ट, उस स्नैक्स के बारे में पढ़ते हैं. दैट इज, दिस इज अ इमेज ऑफ स्कारलेट किंग स्नैक. नॉर्मली इट इज़ 14 to 20 इंच इन लेंथ. वो 14 to 20 इंच की लेंथ में होता है. इट हैज़ रेड हेड with a black line across the posterior portion of the parietals. It has 20 to 22 red rings alternating with yellow and black. ठीक है, हम येलो और ब्लैक में और रेड अल्टरनेटिव लाइन में देखने को मिलते हैं. इट ऑलवेज हैड रेड स्नोट विथ द येलो रिंग being separated from the red rings by black. येलो और ब्लैक रिंग है वो सेपरेटेड है. द रेड, येलो एंड ब्लैक रिंग पैटर्न नॉर्मली क्रॉसेस द belly यानी कि जो वो लाइन्स, some
येलो, ब्लैक और रेड के जो सैड्स बनते हैं वो बेली, वो कौन से कलर की है? रेड है, येलो है, ब्लैक है, ठीक है। एंड देन सेकंड पिक्चर है, दिस इज द इमेज ऑफ स्कारलेट स्नेक। फर्स्ट वो स्कारलेट किंग स्नेक है एंड देन सेकंड है वो स्कारलेट स्नेक है। It has alternating bands of red, black and yellow also, in which red touches black but not yellow. जो red है वो black को touch होता है but not yellow, yellow को touch नहीं होता है। The bands across the back do not exist across the belly. There is well-known rhythm and well-known rhyme for the difference between coral snake and non-venomous king scarlet snake. Red on black friends of Jack and red and yellow kill a few. Its snout is red. और उसके जो स्नोट है वो क्या है? रेड कलर की है। So and then the next, this is a Texas coral snake. It is a highly venomous. It is black, yellow and red things around its body. The yellow rings are very thin compared to the snakes and red rings. The red rings is Texas coral snakes have scattered black speckles in them. The last several inch of the tail of Texas coral snakes and the red and yellow bands touch and the coral snake's head or nose is typically black. And then fourth, this is an image of red black snake जो fourth है। A medium sized snake is nearly 14 inch. The dorsal surface of the snake is characterized by black border, red saddles with alternating smaller blotches of the same colors located laterally, and the head was various marking of red bordered by black on top. The first saddle marking on the body is not connected to the head pattern. So this is the 4 snakes description. फर्स्ट है वो कौन सा स्नैक है? तो स्कारलेट किंग स्नैक। देन सेकंड है वो स्कारलेट स्नैक। देन थर्ड है वो कोरल स्नैक एंड द फोर्थ वन है रेड मिल्क मिल्क स्नैक। So here we stop about activity 4 and now completed activity 4, and in next video we'll go for the activity 6. Thank you.